नमस्कार दोस्तों, अर्पित शर्मा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और बच्चों, हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स पढ़ रहे थे बच्चों। इसके अंदर बच्चों हमने एल्केन के द्वारा एल्किल हैलाइड को बनाया था। एल्कीन के द्वारा मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ लो को लगा के हमने एल्किल हैलाइड बनाया था। अब बच्चों हम एल्कोहल के द्वारा सबसे पहले एल्केन के द्वारा बनाया था हमने, फिर एल्कीन के द्वारा हमने एल्किल हैलाइड बनाया था। अब बच्चों हम एल्कोहल के द्वारा क्या बनाने जा रहे हैं? आरएक्स मीन्स एल्किल हैलाइड बनाने जा रहे हैं हम। ठीक है बच्चों, तो एल्कोहल के द्वारा एल्किल हैलाइड को बनाना आपको किस तरह से याद रखना है, इसका मैं शॉर्टकट देने जा रहा हूं बच्चों। देखिए, आपको एक वर्ड याद रखना है बच्चों, PHD बाय ल्यूकास। PHD बाय ल्यूकास। PH का मतलब क्या है? फॉस्फोरस PCl5 मतलब पेंटाहेलाइट, है ना। और दूसरा अपन ये बोल सकते हैं फास्फोरस ट्राइहेलाइड, मतलब PCl5 और PCl3 के साथ हमको रिएक्शन करवानी है एल्कोहल की। ठीक है, दूसरी क्या है? डार्जन प्रोसेस। और थर्ड क्या है बच्चों? फ्रॉम ल्यूकास रिएजेंट, जिस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं बच्चों? ग्रुप प्रोसेस। क्या बोलते हैं? ग्रुप प्रोसेस। तो बच्चों एल्कोहल के द्वारा, एल्कोहल से आपको क्या बनाना है? एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड बनाने का जो शॉर्टकट है वो आपको याद रखना है बच्चों। क्या याद रखना है? PHD बाय ल्यूकास। PHD बाय ल्यूकास। PH मीन्स फास्फोरस पेंटाहेलाइड, फास्फोरस ट्राइहेलाइड। ठीक है, D मीन्स डार्जन प्रोसेस और ल्यूकास मीन्स ल्यूकास रिएजेंट। तो ये तीन टाइप की रिएक्शंस होंगी बच्चों, और एल्कोहल के द्वारा हम एल्काइल हैलाइड को प्राप्त कर लेंगे बच्चों। ठीक है, तो आ जाइए, सबसे पहले अपन बात करते हैं। सबसे पहले हम ल्यूकास रिएजेंट के द्वारा अपना जो ग्रुप प्रोसेस है उसमें एल्कोहल के द्वारा एल्किल हैलाइड को किस तरह से बनाते हैं उसकी बात करते हैं बच्चों। आ जाइए। देखिए बच्चों, मैं आपको यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। ल्यूकास रिएजेंट के द्वारा ग्रुप प्रोसेस से अपन क्या बनाने वाले हैं? एल्किल हैलाइड, है ना बच्चों। तो ल्यूकास रिएजेंट इसे बोलते हैं। सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए इस रिएक्शन में, ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है बच्चों? गैसिक HCl कौन सा? गैसिक, प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 का जो मिक्सचर होता है बच्चों, जो मिक्सचर होता है इसका, वो क्या कहलाता है बच्चों? ल्यूकास रिएजेंट। क्या कहलाता है? ल्यूकास रिएजेंट कहलाता है वो। मैं यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, और बच्चों इस प्रोसेस के द्वारा जो हमको एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है, RX एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। तो इस प्रक्रम को, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ग्रुप प्रोसेस। GRO, ग्रुप प्रोसेस बोलते हैं बच्चों। ठीक है, तो हम इस रिएक्शन को करते हैं बच्चों। देखिए, आप देखते रहे और इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ जरा। देखिए बच्चों, हम यहाँ पर क्या करेंगे? कोई एल्कोहल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर एल्कोहल ले लिया है CH3 CH2OH, जिसको अपन क्या बोलते हैं? एथेनॉल।
ठीक है। इथेनॉल की रिएक्शन हम ल्यूकास रिएजेंट से करवाते हैं, मतलब HCl कौन सा, गैसिक, प्लस साथ में क्या डालेंगे बच्चों हम, एनहाइड्रस ZnCl2 का मिक्सचर, ठीक है। तो बच्चों इसमें क्या होगा, इस रिएक्शन के अंदर वाटर मॉलिक्यूल बनेगा और साथ में CH3CH2Cl जो आपका एथेनॉल है, प्लस एथिल क्लोराइड प्लस वाटर, यहाँ पर आपका फॉर्मेशन हुआ। बच्चों इस रिएक्शन का मैकेनिज्म मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ, पहले आप इसको नोट डाउन कर ले जरा, आपने कर लिया होगा। अब बच्चों ल्यूकास रिएजेंट जो रिएक्शन देता है, मतलब वो ल्यूकास रिएजेंट मैं आपको बताता हूँ, आप नोट डाउन करिए। हाँ बच्चों, इस रिएक्शन में देखिए हैलोजन एसिड की जो क्रियाशीलता का जो क्रम है वो इस प्रकार रहेगा, HI, देन HBr, देन HCl और देन HF। मतलब अगर हैलोजन एसिड एल्कोहल के साथ रिएक्शन करते हैं तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील HI होगा, उससे कम HBr, उससे कम HCl और सबसे कम HF। ठीक है बच्चों, ये तो क्रियाशीलता का क्रम हुआ, ठीक है बच्चों, हैलोजन एसिड का। अब हम बात करते हैं कि बच्चों जो एल्कोहल है उनका क्रियाशीलता का ल्यूकास रिएजेंट के साथ में क्रियाशीलता का क्या क्रम होगा, कि ल्यूकास रिएजेंट अगर एल्कोहल के साथ में अभिक्रिया करता है तो प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल या टर्शरी एल्कोहल के साथ में उसके रिएक्टिविटी का क्या ऑर्डर होता है। ठीक है बच्चों, तो जो प्राथमिक एल्कोहल होता है बच्चों 1 डिग्री, ठीक है 1 डिग्री, उसके लिए हमको ल्यूकास रिएजेंट की आवश्यकता पड़ती है ना, उसके लिए हमको ल्यूकास रिएजेंट की आवश्यकता पड़ती है। तो बच्चों 3 डिग्री जो एल्कोहल होता है, 3 डिग्री जो एल्कोहल होता है उसके साथ ल्यूकास रिएजेंट वो इतना क्रियाशील होता है, 3 डिग्री जो एल्कोहल होता है वो इतना क्रियाशील होता है कि उसके साथ ल्यूकास रिएजेंट की आवश्यकता ही नहीं होती बच्चों। और 2 डिग्री जो एल्कोहल होता है उसके साथ में ल्यूकास रिएजेंट की आवश्यकता होती है, और सबसे ज़्यादा जो ल्यूकास रिएजेंट की आवश्यकता होती है वो 1 डिग्री एल्कोहल के साथ में होती है ना। तो इनकी क्रियाशीलता या रिएक्टिविटी जो ऑर्डर होता है वो 3:1, मतलब 3 डिग्री एल्कोहल के साथ में ल्यूकास रिएजेंट की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। यहाँ पर मैं आपके सामने, ये आपका 3 डिग्री एल्कोहल है, और इसी प्रकार से बच्चों ये आपका 2 डिग्री एल्कोहल है बच्चों, और ये आपका 1 डिग्री एल्कोहल है बच्चों। ठीक है, तो क्रियाशीलता का जो ऑर्डर है, वो जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वो बच्चों ये रहने वाला है 3 डिग्री, ठीक है, उससे कम क्रियाशील 2 डिग्री और सबसे कम क्रियाशील 1 डिग्री। इसका मतलब है कि 1 डिग्री एल्कोहल के साथ में ल्यूकास रिएजेंट की आवश्यकता पड़ेगी ज़्यादा, 2 डिग्री के साथ उससे कम, और 3 डिग्री एल्कोहल के साथ में ल्यूकास रिएजेंट ना भी डालें हम बच्चों तो ये रिएक्शन हो जाएगी। देखिए बच्चों, जो ग्रुप प्रोसेस है, जो ल्यूकास रिएजेंट की रिएक्शन होती है उसका जो मैकेनिज्म है बच्चों उसको हम यहाँ देखेंगे बच्चों। फॉर एग्जांपल CH3CH2OH जो कि है एथेनॉल, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास में क्या होता है बच्चों, 2 लोन पेयर होते हैं, है ना। इसकी रिएक्शन हम HCl से करवाते हैं बच्चों, ठीक है। HCl किस रूप में टूटता है, H+ और Cl- के रूप में टूटता है। साथ में बच्चों इस रिएक्शन में हम एनहाइड्रस ZnCl2 का यूज करते हैं बच्चों, है ना, ZnCl2 का यूज करते हैं। यहां पर Zn क्या है, ल्यूइस एसिड है बच्चों। ल्यूइस एसिड किसे बोलते हैं बच्चों, ल्यूइस एसिड उसे बोलते हैं जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है बच्चों, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है।
तो किसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है? जिंक ZnCl2 के पास में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये क्या करेगा बच्चों, ये यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है बच्चों, ठीक है। ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर है? 2 लोन पेयर है। तो ZnCl2 क्या करेगा, इस ऑक्सीजन से के साथ में रिएक्ट करेगा और इस ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा बच्चों। तो क्या होगा, CH3 CH2O, जैसी ZnCl2 इससे बॉन्ड बनाएगा बच्चों, ठीक है, बॉन्ड बनाएगा, तो यहां पर क्या होगा कि जिंक ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास ले लेगा। तो ऑक्सीजन पे क्या होगा कि बच्चों इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन्स की कमी के कारण ऑक्सीजन पर क्या आएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज होता है बच्चों, हमेशा ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है बच्चों। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, वो इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए वो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा बच्चों, ठीक है, और ये यहाँ से फ्री हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन इसमें किसमें, कार्बन से इसमें अपनी ओर खींच लिए, इसलिए ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज, और कार्बन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये आगे हम यहाँ पर देखते हैं बच्चों। CH3 CH2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, प्लस यहाँ पर ऑक्सीजन है उसके पास अपने यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगी, ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, फिर से माइनस चार्ज आ जाएगा ZnCl2, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर क्या होगा, आपका जो HCl है, तो Cl पर कौन सा चार्ज होता है, माइनस चार्ज, ठीक है। तो Cl किससे रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है, Cl यहाँ पर इससे रिएक्ट कर जाएगा, CH3 CH2 मतलब एथेनिल, मतलब एथेनिल जो पॉजिटिव चार्ज है, कार्बोकैटायन है, उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, और H प्लस चार्ज जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, वो कहाँ जाएगा, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, वो इससे रिएक्ट कर जाएगा। और क्या होगा बच्चों, लास्ट में CH3 CH2 Cl का निर्माण होगा और आपका वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा और रिएक्शन में ZnCl2 आपका ऐसा का ऐसा बच जाएगा बच्चों, ठीक है। ये देखिए जैसे ये रिएक्ट होता है, ये H2O आपका यहाँ पर फॉर्मेशन हो गया है, ठीक है बच्चों। इस तरह से इसका मैकेनिज्म होता है।